हेलो दोस्तों, हम लोग निकल गए हैं दिल्ली के लिए। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये है हमारी कॉलोनी और यहाँ से हम निकल के इधर लीलोन गेड़ी वाले रास्ते से होकर पहुँच जाएंगे दिल्ली। और दिल्ली जाने के लिए जो हम लोग रूट सेलेक्ट करेंगे वो है हमारा बड़ौद, बागपत और खेकड़ा से होते हुए। तो वहाँ पे हम कॉलोनी में भी काट देंगे। और ये घनश्याम भाई आ गए हैं, देखिए घनश्याम भाई ड्राइव कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने हल्का सा नाश्ता लिया, चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए हैं। और मैं आप लोगों को रास्ते की अपडेट देता रहूँगा। अभी के लिए मैंने आपको बताया कि हम लोग निकल गए हैं और रास्ते में जैसे जैसे हम लोगों के कुछ पड़ाव आते जाएंगे, जैसे कुछ मेन जगह आती जाएगी, कुछ आप लोगों को दिखाने की जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। और मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए बाय बाय। आराम से। हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं जीवना वही गांव है जहां के राहुल वालियान भाई हैं, जिनका एक गाना भी है, वही दूरों रे वाले और क्या लेगा रे अलबेले तांगे वाले हैं। घनश्याम भाई, हम लोग आ गए हैं बड़ौद। आप देख सकते हैं हम चल रहे हैं अभी बड़ौद की सड़कों पे। सुबह का समय है, हवा में बहुत नमी है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। वीडियो तो मैं बना ही रहा हूँ, लेकिन वीडियो बनाने की हिम्मत पता नहीं कहाँ से आई है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मौसम में ठंडी है। धूप अभी पूरे तरीके से नहीं निकल पाई है। ये देखिए यहाँ पर बड़ौद का उप निदेशक आचार्य क्षेत्र ग्राम्य विकास संस्थान हम अभी। और यहाँ पर बड़ौद के थोड़ा सा आगे नहर की पटरी से होते हुए अगर हम जाएंगे तो अपने राहुल भाई की ससुराल पहुंच जाएंगे। और ये बड़ौद की सड़कों का नजारा आप लोगों के सामने है। आजकल दोस्तों मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो सैटरडे संडे का वेट करता हूँ। और सैटरडे संडे की मेरी छुट्टी होने की वजह से मैं सोचता हूँ कि हमारे घर में जो शादी है उसके जो कार्ड बांटने का जो काम है वो सैटरडे संडे निपटाऊँ। और हमारे घनश्याम भाई की ट्रेनिंग चल रही थी अभी पिछले महीने, तो 1 महीने की ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करके घनश्याम भाई अब घर वापस आ चुके हैं। तो ये जो दिल्ली वाला रूट है ये मैंने इसीलिए बचा के रखा हुआ था। काफ़ी लंबा रूट है कि मैं और घनश्याम भाई दोनों साथ में जाएंगे और साथ में जाकर कार्ड बांट कर आएंगे। दिल्ली में 2-3 जगह हम लोगों को कार्ड देने हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे ताऊ जी लगते हैं, उनके यहाँ भी हमें कार्ड देना है। और स्वीटी के घर पे, यानी कि मेरी जो ससुराल है उत्तम नगर, वहाँ पर भी हमको शादी के कार्ड देकर आना है। शाम तक हम लोग घर वापस आ जाएंगे। अभी हम लोग बड़ौद के बाहर आ गए हैं, तो मैं आगे और भी आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। आई विल बी बैक, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, हम लोग आ गए हैं सरूरपुर कला से आगे। और अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ पर आ गए हैं बाबा गुफा वाले। ये देखिए जय बाबा धर्मकांटा यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और इसके सामने यहाँ पर एक मंदिर है, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। यहाँ हमारे राइट साइड में एक मंदिर है बाबा गुफा वाले। ये बहुत ही फेमस है यहाँ पर इस एरिया में। ये देखिए बाबा गुफा वाले मंदिर। इस मंदिर का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है श्री बाबा गुफा वाला बाबा धर्मार्थ सोसाइटी। ये बहुत ही फेमस है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप अपनी मन्नत मांगते हैं तो आपकी मन्नत पूरी होती है। और यहीं पर दादी की रसोई भी है यहाँ पर। ये देखिएगा दादी की रसोई। ये है बागपत का एरिया। अभी जो पशुपालन अनुसंधान केंद्र है वो हम लोगों के पीछे छूट गया है। और ये है बागपत का एरिया। हाय एवरीवन, हम लोग आ गए हैं बागपत। ये देखिए बागपत में हम लोग अभी रुके हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों का जो प्रदूषण सर्टिफिकेट है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, वो
एक्सपायर तो नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट था घर पर रखा हुआ है और वो हम लोगों को मिला नहीं, पता नहीं कहाँ पे रख दिया है घनश्याम जी ने, उसको कहीं पे रख के भूल गए हैं। और यहाँ पर हम फिर से अपना पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा के हम लोग रखेंगे, क्योंकि दिल्ली में जाकर फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो फिर उसी से थोड़ा बचने के लिए हम लोग पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग अभी हैं बागपत में, और बागपत में यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने होटल शांति लाल, आई डोंट नो द कंप्लीट नेम, वी आर नॉट एबल टू सी। और ये इधर भी भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है, और इधर ये हमारा भारत पेट्रोलियम का एक और पेट्रोल पंप है। तो 2 पेट्रोल पंप हमारे पास यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो ऊपर लिखा हुआ है सोनीपत 24, शामली 58 और सहारनपुर 121 किलोमीटर्स यहाँ से है इस बोर्ड पर जो जैसा लिखा हुआ है। तो अगर हम एक तरीके से देखें तो हम शामली से चले थे तो अप्रोक्स हम 60 किलोमीटर्स आ गए हैं यहाँ पर। 58 किलोमीटर वैसे लिखा हुआ है, तो अप्रोक्स वही 60 किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने कवर कर लिया है। और अभी हम यहाँ बागपत से निकलेंगे दिल्ली की ओर, फिर आगे का हाल चाल मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। जो भी पड़ाव हमारे रास्ते में आएंगे उनको मैं आप लोगों को दिखाता चलूँगा। मौसम में ठंड बहुत है, अगर आप बिल्कुल जैकेट वगैरह अच्छे से या अंडर वार्मर पहनकर नहीं आएंगे तो आप बिल्कुल भी, मतलब बाइक पर तो बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। आप लोग ऐसे सिकुड़ कर बैठना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ आगे रास्ते में मिलने वाले कुछ लड़के जो अंदर से वार्मर पहन के, जैकेट पहन के नहीं निकले हुए, वैसे सिकुड़ के बैठे हुए हैं पीछे। ये जिला बागपत का एरिया हम लोगों ने अभी कवर किया। हम लोग निकलेंगे अब बागपत से आगे। जैसे ही हम बागपत से आगे किसी और अच्छी जगह निकलते हैं और कोई पड़ाव हमारे रास्ते में आता है तो उसको मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर पेरी फ्लाईओवर, आप लोग देख सकते हैं। ये इधर भी फ्लाईओवर है, यहाँ सामने से आपको फ्लाईओवर दिख रहा होगा। ये देखिए पेरी फ्लाईओवर, इसका पता तो नहीं है कहाँ पर जाता है, लेकिन ये दिल्ली से पहले ही यहाँ पर पड़ता है। देखिए पेरी फ्लाईओवर, यहाँ अभी हम लोग खेगड़ा पहुँचने वाले हैं ना बंदे। यहाँ हम लोग अभी खेगड़ा पहुँचने वाले हैं, और खेगड़े में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। जो हमारी वो मोनो ट्रेन वाला जो प्रोजेक्ट है, यहाँ तक मोनो ट्रेन लाने का प्रोजेक्ट चल रहा है, और अभी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो खेगड़े तक चल रहा है। आगे वो खेगड़े से आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन अभी उस जो हमारा मोनो ट्रेन गलियारे के नाम से भी उसको शायद जाना जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चला हुआ है बहुत ज़ोरों शोरों से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कॉलम्स वगैरह खड़े किए गए हैं यहाँ पर, और इन्हीं कॉलम्स की वजह से, इसी कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से यहाँ की सड़क बहुत ज़्यादा टूटी फूटी हो गई है, और यहाँ पर अक्सर जाम लग जाता है, ट्रैफिक जाम लग जाता है। और उस ट्रैफिक जाम की वजह से यहाँ से और दिल्ली तक जाने वाली जो बसेस होती हैं वो अक्सर लेट हो जाती हैं। पिछले दिनों दीपक जब यहाँ शामली से दिल्ली जा रहा था तो उसको दिल्ली जाते हुए यहाँ पर बीच में जाम में उसकी बस फंस गई थी, तो उस वजह से उसको बहुत दिक्कत हो गई थी। तो यही वो मोनो ट्रेन वाला गलियारा है जिसका कंस्ट्रक्शन यहाँ खेगड़ा में चला हुआ है। खेगड़ा लोनी में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़ोरों शोरों से चला हुआ है। हाँ, खेगड़ा बस स्टैंड पाठशाला, अच्छा। और जैसा घनश्याम भाई बता रहे हैं, हमारे लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो खेगड़ा बस स्टैंड पाठशाला आ जाएगा, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे लेफ्ट साइड में इधर मैं जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए नगर पालिका परिषद खेगड़ा, इसका जो बोर्ड लगा हुआ है वो बोर्ड भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर हिदायत दी जाती है। ऐसे जो टूटी फूटी सड़कें होती हैं, यहाँ पर बाइक सवारों को ख़ास तौर से हिदायत दी जा सकती है कि कृपया सौंदर्य दर्शन ना करें, वरना आप लोगों को देव दर्शन हो सकते हैं। हाय एवरीवन, हम लोग धीरे धीरे देखते हुए पहुंच गए हैं लोनी। ये
जो आप लोग देख रहे हैं अभी, ये सब लोनी का एरिया है। ये लोनी का ही एरिया है। अब हम यहाँ से सीधे, ये जो आप देख रहे हैं बीच में जो कॉलम्स है, ये शायद मेट्रो वाले हैं। आगे जाकर कुछ मेट्रो स्टेशन भी आएंगे, 1-2 मेट्रो स्टेशन, शायद 2-3 मेट्रो स्टेशन तो लोनी के अंदर ही पड़ते हैं। और फिर उसके बाद हम मेट्रो बस स्टैंड से थोड़ा आगे जाकर एक ओवर ब्रिज आता है, उस ओवर ब्रिज से हमें थोड़ा लेफ्ट लेकर जाना है अमर कॉलोनी। वहाँ पर हम लोगों को कार्ड देना है और फिर वहाँ से हम निकलेंगे सीधे उत्तम नगर की ओर। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये राम पार्क कॉलोनी है, जो कि लोनी में स्थित है। लोनी का राम पार्क कॉलोनी एरिया। और ये अगर मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे, ये अशोक विहार है। ये अशोक विहार इधर। और ये शायद किसी की गाड़ी बंद हो गई है, ये यहाँ से इनको धक्का लगा के ले जानी पड़ रही है। ये देखिए, ये देखिए, इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। बाइक वाले ने उन भैया को हल्की टक्कर मार दी, वो देख ही नहीं रहे हैं। पैर में उनको हल्की सी लगी होगी। इतनी जल्दबाजी करना अच्छी नहीं होती है। ये हमारा लोनी वाला एरिया। और जो लोनी जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। लोनी जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। इधर यहाँ अगर हम दिल्ली से देखें तो लोनी उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है। और फिर लोनी के बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम सीधे दिल्ली में एंट्री कर जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। हम आगे चलकर आप लोगों को फिर से कनेक्ट करते हैं और फिर आगे दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ से होकर कार्ड देने के लिए जाते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं यहाँ लोनी का जो ब्रिज है। इस ब्रिज से हमें थोड़ा लेफ़्ट साइड होकर जाना है। और इधर लेफ़्ट साइड में थोड़ा आगे चलने पर हम देखेंगे कि हमें पता है कि जहाँ पर थोड़ा कूड़ा करकट डाला जाता है, उसके थोड़ा आसपास कहीं आगे थोड़ा जाकर रविदास मंदिर है। उस रविदास मंदिर के आसपास ही उनका घर है, जो हमारे ताऊजी लगते हैं, हमारे गांव के ही हैं, जिनके यहाँ कार्ड देना है। तो उनको हम यहाँ पर, अमर कॉलोनी यहीं पर है। हाँ, ये यहाँ पर खत्ता है, यहाँ पर कूड़ा कबाड़ा डाला जाता है। थोड़ा आगे चलेंगे, थोड़ा आगे चलने पर कोई रविदास मंदिर हमें दिखाई देगा यहीं पर। और यहाँ कोई रविदास मंदिर, हाँ, संत शिरोमणि रविदास मंदिर है। यहीं पर रुक जाइए घनश्याम भाई, कहीं थोड़ा साइड में लगा लीजिए। यहीं कहीं आसपास घर है। मैं फ़ोन कर लेता हूँ पहले। हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं दिल्ली शाहदरा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मेट्रो स्टेशन है। और अभी हम थोड़ा आगे निकलेंगे यहाँ से। यहाँ थोड़ा ट्रैफिक है शायद, इस ट्रैफिक में से निकलेंगे। और आगे अब हम ताऊजी के यहाँ पे कार्ड दे के निकल चुके हैं उत्तम नगर की ओर। स्वीटी के घर पे कार्ड देने के लिए निकल गए हैं। अभी थोड़ा जो एनवायरनमेंट में ठंडी थी वो ख़त्म हो गई है और अभी धूप भी निकल गई है आज तो उतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रही है। हेलो एवरीवन, हम लोग दिल्ली से निकल लिए हैं। स्वीटी के घर पे सीधा ही है। स्वीटी के घर पे हमने कार्ड दे दिया है। और कार्ड देने के बाद अब हम लोग वापस शामली की तरफ जा रहे हैं। शाम का समय हो गया है, हम थोड़ा लेट ही हो गए हैं। घर पे जाकर तो हम वीडियो बना नहीं पाए। तो अभी मैं आप लोगों को शामली में जाके ही बाकी का पार्ट बताता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा जल्दी में चलेंगे। हेलो एवरीवन, अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की ओर। हम लोग जाएंगे सिग्नेचर ब्रिज होते हुए और मंडोला विहार से होते हुए सीधे निकलेंगे टेकड़ा। अब की बार हम अपना जो 20-30 किलोमीटर का एक जो रास्ता है वो थोड़ा कम कर लेंगे। इसीलिए हम लोग सिग्नेचर ब्रिज की साइड से होकर जाएंगे।
अब हमारे घनश्याम भाई को रास्ता याद है, उनको मैप बताने की जरूरत नहीं है, उनको यहाँ से सब कुछ याद है। क्यों घनश्याम भाई, सब याद है? हाँ, तो यहाँ से अपने घनश्याम भाई को सब कुछ याद है। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, हम ये इधर मुकरबा चौक के आसपास हम निकल गए हैं, और इधर से होकर हम निकलेंगे सिग्नेचर ब्रिज। जैसे ही मैं सिग्नेचर, ये हमारा प्यारा तिरंगा, ये देखिए हमारा प्यारा तिरंगा। जैसे ही हम सिग्नेचर ब्रिज के आसपास पहुंच जाएंगे, मैं वैसे ही आपको वहाँ के दृश्य दिखाऊंगा। अगर आप देख पाएँ तो हमारे राइट साइड में एक धुंधला सा ब्रिज दिख रहा है, वह है सिग्नेचर ब्रिज। वैसे तो हम सिग्नेचर ब्रिज से जाने वाले थे, लेकिन फिर हमने उधर से भी थोड़ा रास्ता और शॉर्टकट कर दिया है। हम इधर से निकल जाएंगे ट्रोनिका सिटी सोनिया विहार होते हुए, और सीधे निकलेंगे ठेकड़ा। आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, वो एक बड़ा सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, वह है हमारा सिग्नेचर ब्रिज। अब हमारे इंडिया में भी अलग अलग टेक्नोलॉजी से अच्छे अच्छे ब्रिजेस बनने लगे हैं। ये सिग्नेचर ब्रिज इसी प्रकार की एक टेक्नोलॉजी का एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है हम सबके लिए। अभी के लिए मैं आज का व्लॉग यहीं समाप्त कर रहा हूँ, और हम लोग आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपने घर पे सुरक्षित रहेंगे, और एक मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।